हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम बात करेंगे अप्रैल के महीने की और बात करेंगे बुर्ज लिब्रा की कि बुर्ज मेज़ान वालों का अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, कौन कौन से बड़े प्लैनेट इनकी जो है अच्छी एनर्जी दे के लाइफ को बेहतर करने वाले हैं, कैसी इनकी लाइफ जाने वाली है, कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। तो व्यूअर, सब डिटेल रीडिंग करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर किसी ने अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ख्वाबों से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट में डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है अपना क्वेश्चन भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर, लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान, इसे तुला राशि भी कहते हैं। तो व्यूअर, इसका साइन होता है तराजू। तो व्यूअर, जैसे ये बैलेंस रखता है तराजू, तो तब ही कोई चीज़ जो है नाप तोल में आती है। तो ऐसे ही व्यूअर, ये लोग जो होते हैं बैलेंस लाइफ चाहते हैं, काफ़ी अच्छे इनोसेंट टाइप के खूबसूरत लोग होते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं। तो इनके लिए अप्रैल का महीना काफ़ी अहम होने वाला है, बहुत सारी चेंज होने वाले हैं। इसके साथ साथ व्यूअर, बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी लगने वाली है। व्यूअर, अप्रैल का महीना हम आपको पहले आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड ताल्लुकात हैं, फैमिली लाइफ है, अज़वाजी लाइफ है, उसके मतलब आपको पहले बताएंगे। व्यूअर, बहुत सारे लिब्रा मेल और फीमेल जो हैं, अक्सर ये जो ब्लैकमेल होते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है उनको फैमिली से, हस्बैंड से, वाइफ से, इस तरह की व्यूअर काफ़ी देर से सिचुएशन इनकी चल रही है। बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं जो आपसी ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से टेंशन और एंग्जाइटी में हैं। कुछ लोग व्यूअर ऐसे हैं जिन्हें पार्टनरशिप करके मुश्किलात का सामना रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वालिदैन की लड़ाई झगड़े की वजह से डिप्रेशन में आ चुके हैं, कुछ औलाद के हवाले से। इस तरह की व्यूअर काफ़ी सारी जो हैं लिब्रा लोगों में देखी जा सकती है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। तो व्यूअर, अप्रैल का स्टार्ट ही आपको रियलाइज़ कराएगा, यानी कि मार्च जो है बहुत एक्टिव होने वाला है 23 मार्च से। तो ऐसे ही अप्रैल के स्टार्ट में आप इस चीज़ को लेके बहुत सोचना शुरू करेंगे कि कौन से रिश्ते आपने निभाने हैं, किनको छोड़ना है, कौन से रिलेशन पे वर्क करना है। ये चीज़ें आपको जो है काफ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन से निकालने के लिए होंगी। ऐसे में भी अगर आप खुद पे काम करना शुरू करेंगे, अपनी सेहत पे, अपने जो है एम्स एंड गोल्स पे, और अपने जो है अपने जज्बात पे खुद को बैलेंस रखने के लिए ट्राई करेंगे। यानी कि ये अप्रैल का स्टार्ट आपको खुद के लिए टाइम देने के लिए अहम होगा। बहुत सारी एनर्जी होगी, सन की एनर्जी होगी, मार्स की होगी। उस वजह से आप जो है बहुत सारे झंझटों से, मुसीबतों से, झगड़ों से निजात पाएंगे और आपको सोचने का, समझने का मौका मिलेगा। आपके सामने जो है दुश्मन जो है एक्सपोज हो जाएंगे कि कौन आपका दुश्मन है, कौन पसे पर्दा रह के आपके खिलाफ साजिशें कर रहा था, कैसे आपको दुख और तकलीफें दे रहा था, किसकी वजह से आपको मुश्किलात देखने को आ रही हैं। ये सब समझने में आसानी होगी और इनके हल जो हैं आपको मिलेंगे। फिर व्यूअर, आपके 9th हाउस में जुपिटर जो है वो आपको बहुत ही चेंज कर देगा। यानी कि आप बहुत सारी जो परेशानियां हैं, डिप्रेशन हैं, उनसे निकलेंगे और नई सोच पैदा होगी आपकी। मार्स और जुपिटर जो है 9th हाउस में अच्छे असरात डालेगा। उस वजह से व्यूअर, बहुत सारे लोग अपने कारोबार की नौयत चेंज कर सकते हैं, जॉब की नौयत चेंज कर सकते हैं। आप डिप्रेशन से निकलने के लिए अपनी मौजूदा लाइफ में कुछ तब्दीलियां लेके आएंगे।
और ये जो केतु है ये आपके 11वें घर में है, और केतु मोक्ष का प्लैनेट होता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने और डिटैचमेंट देता है। ऐसे में व्यूअर आप लोगों के बहुत सारे ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, जो कि आपको टेंशन देते हैं, एग्जाइटी देती हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हसद और जेलसी की वजह से आपके साथ है, लेकिन आपका वो नुकसान चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से जान छूट सकती है, यानी कि आप साजिशों से बाहर आएंगे, आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। उस वजह से आपकी डिप्रेशन एंग्जाइटी दूर होने की वजह से पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़ेंगे। वीवर पास्ट में ये जो 2-3 महीने गुजरे हैं, बहुत सारे लिब्रा लोगों को अपने प्यारों से कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी। कुछ लोगों को वीवर कारोबारी मामलात में अपने पार्टनर से उम्मीदें हैं, कुछ को औलाद से उम्मीदें हैं। लेकिन वीवर 11वें घर में जब केतु आता है तो वो आपको डिटैचमेंट देता है, यानी कि आपकी अक्ल शोर मार्स की वजह से तेज होगी, और आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको जो है चूना लगा रहा है, कौन आपको लारे लगा रहा है, कौन जो है आपकी काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो आप बहुत सारे गैर ज़रूरी लोगों से आपकी जान छूट जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका साथी है, कौन आपके साथ मुखलिस है, और किसके साथ रिलेशन रखना है, किसके साथ नहीं। और वीवर अप्रैल में जो है आपके 6th हाउस में सैटर्न है और सन है। जब सैटर्न और सन 6th हाउस में होता है, आपको वीवर कंपटीशन जीतने पड़ते हैं, आपको मुकाबले करने पड़ते हैं। तो ये बिजनेसमैन जो हैं या अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन बन जाती है। ऐसे में वीवर अप्रैल के स्टार्ट में बहुत सारे लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, काम करने के लिए कोई आइडियाज़ मिल सकते हैं। सन जो है वीवर आपकी शख्सियत भी बढ़ाता है, आपको अच्छे लोगों से भी मिलवाता है, और कारोबार के सिलसिले में आपको अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है। आपको समझ सोच के साथ काम करना होगा और आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। फिर वीवर राहु और मार्स जो है आपके 5वें घर में होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिलेर बना देगा, हिम्मत आ जाएगी, हौसले आ जाएंगे। इस वजह से भी आप खुद को स्टैंड कर पाएंगे, अपने कारोबार में अहम फैसले ले पाएंगे, अपनी औलाद के हवाले से बेहतरीन काम कर पाएंगे। वीवर ये अप्रैल का जो महीना है ये बहुत सारे चेंज लेके आएगा, बहुत सारी गुड न्यूज़ लाएगा, खुशियां लेके आएगा, क्योंकि 7th हाउस में वीनस है, और वीनस जब 7वें घर में होता है हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, लव अफेयर के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, किसी दोस्त से अगर झगड़ा है वो सॉल्व हो सकता है, यानी कि रिश्तों में बेहतरियां लेके आता है वीनस। तो इसके साथ साथ व्यूअर 5वें घर में मार्स की वजह से कुछ आप लोग जो हैं काफ़ी हद तक ईगोइस्ट हो सकते हैं, यानी कि आप में ईगो आ सकती है। किसी को अपनी अना की वजह से, प्राउड की वजह से तंग भी कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर अगर सोच समझ से काम लेंगे, आपको पता होगा कहाँ आपने ईगो दिखानी है, कहाँ आपने रिलैक्स रहना है, और कैसे अपना काम निकलवाना है, क्योंकि 5वें घर में ये पोजीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। इस वजह से व्यूअर मार्स जब स्ट्रॉन्ग होता है इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। तो अप्रैल में आपके वो काम भी हो जाएंगे जो कि आप डर की वजह से, किसी वहम गुमान की वजह से नहीं कर पाए थे। कोई नई जगह लेनी है, कोई नई चीज़ लेनी है, कोई आपने बड़ा काम करना है, कोई औलाद के हवाले से काम करना है, उसमें आसानियां रहेंगी। और वीवर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मार्स जो है 6th हाउस में एंटर हो जाएगा, और ये आपके काम के प्रेशर को बढ़ाता है, यानी कि आप को अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं कोई डेडलाइन मिल सकती है, कोई अगर प्राइवेट सेक्टर में है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आपको काम को फिल पूरा करने के लिए जो है कहा जा सकता है, अपनी फाइलें कंप्लीट करने के लिए। अगर घर में है तो घर में कोई वर्क शुरू किया उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि अप्रैल का दूसरा हफ्ता बहुत बिजी रहने वाला है, काम कारोबार में तेज़ी आ जाएगी, इस वजह से रुपये पैसे में भी तेज़ी आएगी। और व्यूअर आपने अपने अखराजात और इनकम को देख के चलना है, क्योंकि ये जब वीनस आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो अखराजात भी बढ़ते हैं।
फिर व्यूअर 11 अप्रैल के बाद से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके सेकंड हाउस में जो है अच्छी एनर्जी होगी। उस वजह से व्यूअर ऐसे अफराद जिनकी प्रमोशन रुकी है, कोई आपने चेक साइन करवाना है, कोई फाइल जो है प्रूव करवानी है, या कोई काम करना था, रुके हुए पेंडिंग काम हो सकते हैं। इसके साथ व्यूअर कुछ लोगों के आउट ऑफ कंट्री जाने के चांस हैं, वीज़े हैं, टिकट्स वगैरह हैं, फ्लैट के मसले हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। 11 अप्रैल के बाद से जो है आपके रुके हुए कामों के लिए बेहतरीन एनर्जी होगी। इसके साथ साथ वो अफराद जो कोई कंपटीशन कर रहे हैं या किसी बिजनेस में, एजुकेशन सेक्टर में, या भी आप लोग जो हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई कारोबार ऐसा शुरू कर रहे हैं जो कि आपके हरीफों ने भी शुरू किया है, जो कि आप किसी को देख के काम शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको मुकाबला करना पड़ेगा और आज जीत आपकी होगी। फिर व्यूअर 14 अप्रैल को आपके 7वें घर में सन जो है शिफ्ट हो जाएगा और इस वजह से आप में ज़्यादा मैं आ जाएगी, यानी कि अपने फैसले मनवाने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आपके मुताबिक काम हो, कुछ ईगो क्लैश हो सकता है, कुछ मूड स्विंग हो सकते हैं, लेकिन व्यूअर अगर आप हक पे होंगे, राइट फैसले करेंगे तो माने भी जाएंगे, क्योंकि सन की पावर जो है आपकी शख्सियत को मनवाने का काम भी करती है। ऐसे में वो अफराद जो अपनी औलाद से कुछ बात मनवाना चाहते हैं, कोई अपने बॉस से, कोई गवर्नमेंट से, खास करके गवर्नमेंट के कामों में बहुत फ़ायदे रहेंगे और ये सिचुएशन जो है आपको इज्जत भी देगी। और बहुत सारे ऐसे लिब्रा लोग जिनके फर्स्ट हाउस में सन जो है स्ट्रॉन्ग होगा और 11 हाउस में सन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके बाद व्यूअर 19 अप्रैल को आपको बहुत सारी बिजनेस के हवाले से, फैमिली के हवाले से या काम काज के हवाले से अच्छी खबरें मिल सकती हैं। कोई बड़े बड़े काम करने पड़ सकते हैं, कुछ बड़े ऑर्डर लग सकते हैं, कुछ आपके एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, फैमिली में कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, कोई बड़े काम करने पड़ सकते हैं, किसी की मंगनी करनी पड़ सकती है, किसी की शादी, कोई आपका रिलेशन जो है और स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि मंगनी है तो निकाह की तरफ जाएंगे, दोस्ती है तो शादी की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में व्यूअर 19 के बाद से कुछ रिलेशन आपके बहुत स्ट्रांग जाने वाले हैं। व्यूअर सन और वीनस जो है अप्रैल में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और सन जो होता है वो अथॉरिटी चाहता है, वीनस प्यार मोहब्बत चाहता है। तो ऐसे में व्यूअर ये दोनों में आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, यानी कि फैमिली लाइफ है तो उसमें हस्बैंड वाइफ की सुननी पड़ेगी, इसमें व्यूअर तकरार से बचना है। अगर पार्टनरशिप है तो दोनों पार्टनर को आपस में अच्छे ताल्लुकात बना के चलना होगा। लव अफेयर है तो उसमें भी व्यूअर आपको अपनी बात जो है मनवाने की पड़ेगी कि आप चाहेंगे कि हमारा पार्टनर, हमारा लवर, हमारा जो है कंपेनियन हमारी बात माने। लेकिन व्यूअर इसमें थोड़ी सी अगर डील दे के मामला सेट कर लेंगे तो बेहतरीन चल सकता है। और ऐसे अफराद जिनकी आपस में काम की जगह पे कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसमें भी आप अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी अगर समझौते से काम लेंगे तो आपके बिजनेस काम, आपकी जो ऑफिस वर्क हैं बहुत अच्छे से हो सकते हैं। व्यूअर इसमें आपने अप्रैल के स्टार्ट से ही ये ध्यान रखना है कि आप में ईगो बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि सन और मार्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। इस वजह से आप चाहेंगे कि हमारी ही चले, हमारी बात मानी जाए। और अक्सर लिब्रा लोग डिसऑर्डर हो जाते हैं इस वजह से कि इनकी कुछ लोग इनकी मानते नहीं है, और वजह ये होती है कि लिब्रा वालों को साफ सिचुएशन नज़र आती है और ये चीज़ अगले को नज़र नहीं आती। इस वजह से अक्सर धोखे हो जाते हैं, अक्सर जो है काम खराब हो जाते हैं। तो व्यूअर आपने समझाना है, जहाँ तक वो बात मनवाने की कोशिश करनी है, लेकिन आपने कोई मुश्किल नहीं खड़ी करनी, ना ही आपने झगड़े की तरफ जाना है। ये महीना बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके फेवर में, आपके लिए बेहतरीन है, इसलिए आपने अक्ल और समझ से काम लेना है। ऐसे अफराद जो लिब्रा से तल्लुक़ रखते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं,
वीवर आप लोगों के लिए सन, वीनस, मार्स, मरकरी अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसे में वीवर वो अफराद जिनकी फैमिली लाइफ बेहतर जा रही है और बेहतर हो जाएगी। जो लोग झगड़ों में पड़े हैं उनके या तो झगड़े सॉल्व हो जाएंगे या उनका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन है। तो जो भी आपने काम करना है सोच समझ के करना है, खास करके मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में, लव अफेयर में और मंगनी वगैरह में अगर इस तरह की कोई बात आ जाए, बड़ों को शामिल कीजिए, ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जिनको आपका पता है, जो आपको समझते हैं, उनके ज़रिए आप सॉर्ट आउट करें अपने मसाइल। तो ये आपके लिए महीना जो है आपकी फेवर में अच्छा जाएगा। व्यूअर 14 अप्रैल के बाद से आपके लिए शादी के अच्छे योग बनेंगे, यानी कि कोई रिश्ता अगर आ रहा है वो ऐसे ही नहीं जाएगा, यानी कि बहुत ही पावर होगी, रिश्ता होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में व्यूअर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पसंद की शादी करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रेंडशिप को जो है रिलेशन में बदलना चाहते हैं। तो व्यूअर अभी आपके चुप रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर चुप रहेंगे तो ये हम मौके हाथ से जाएंगे। तो ऐसे में अगर जहां आप पसंद की शादी करना चाहते हैं आप बात करके देख लें, क्योंकि आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है, शादी के चांस बढ़ जाएंगे। अगर चुप रहेंगे तो फिर जाहिर है मौके हाथ से चले जाएंगे। तो व्यूअर अगर करियर के हवाले से बात की जाए तो आपके छठे घर में सैटर्न और सन है, जो कि काफ़ी मेहनत को और काफ़ी जो है आपकी एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है। तो ऐसे में व्यूअर आप लोगों ने अपने करियर पे फोकस रखना है। कुछ आपको काम ऐसे मिल सकते हैं जो ऑन द टाइम पूरे करने होंगे, कुछ आपको डेडलाइन मिल सकती है। तो ऐसे में व्यूअर ये जो करियर के हवाले से अच्छी जो सिचुएशन है उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। कुछ लोगों को कंपटीशन मिलेंगे, उनको जीतने के मौके मिलेंगे, कुछ लोगों को नए काम में अपना हुनर दिखाने के मौके मिलेंगे, कुछ लोगों को व्यूअर जॉब में चेंज आने की वजह से नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और करियर बनाने के लिए अप्रैल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैदा करेगा, यानी कि अगर आप थोड़ी सी इनकम लगाएंगे ज़्यादा फ़ायदे होंगे, थोड़ा सा काम करके ज़्यादा वाह हासिल कर सकेंगे, यानी कि नेम फेम भी मिल सकता है और आपकी मेहनत रंग ला सकती है। और बहुत सैटर्न जब 6 उसमें होता है तो ऐसे में पुराने मामलात, पुरानी कोई आपकी इन्वेस्टमेंट, पुराना कोई काम जो डूब चुका था उसमें भी मेहनत लगी हुई हो तो उसके फल मिल जाएंगे। और अप्रैल का महीना इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपको सैर व तफरीह के मिलने मिलाने के मौके मिलेंगे अपनी फैमिली से, लोगों से। और अक्सर जो है जो सैर व तफरीह करना चाहते हैं, कोई पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, कोई दूर दराज के सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और सेहत के हवाले से भी ये बहुत बेहतर रहने वाला है। तो व्यूअर हम इस पे और डिटेल रीडिंग लेके आएंगे ताकि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का मौका मिले। और आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।